हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट और आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं दोस्तों। तो आज मुझे जो ओपोनेंट मिले हैं ये स्पेन के हैं और इनके अंक 1670। तो मेरा वाइट कलर है तो मैं अपना मूव चल देता हूं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। मैं अपना पॉन चलूँगा, E2 से उठाकर E3 पर रख दिया है। अब मुझे अपोनेंट के मूव का इंतजार है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो चेस में हर एक मैच में अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, लेकिन मेरे कुछ मूव फिक्स हैं। स्टार्टिंग में उन्हीं मूव से करता हूँ, क्योंकि मेरी लेटर ऑन जो स्ट्रेटजी होती है उन्हीं मूव के बेस पर बनती है। क्योंकि शुरुआती मूव आपको हमेशा ध्यान रखने दोस्तों। तो इनके 13 सेकंड बचे, इन्होंने वरना मूव चल दिया है। इन्होंने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रखा है, कोई बात नहीं। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, मैं A2 वाले को उठाकर A3 पर रखूँगा। और अब मुझे देखना है क्या ये क्वीन को बाहर निकालेंगे। क्वीन अगर ये F6 पर रखते हैं तो मैं इनके लिए क्वीन ट्रैप करूँगा, लेकिन अभी नहीं। इन्होंने D7 वाले पॉन को D5 पर रखा है, तो अभी इनकी कोई स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है। तो मैं अपना मूव चल देता हूं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। B2 पर जो मेरा पॉन है उसको B4 पर रख देता हूं। तो ओके, ये मुझे फंसाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो अभी भी एक काम हो सकता है, मैं इंतज़ार करूँगा। अगर इन्होंने क्वीन अपना F6 पर रखा तो मैं इनकी क्वीन मार दूँगा, ये बात पक्की है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे मैं इतनी जल्दी कैसे बोल सकता हूँ, तो उसके पीछे रीज़न है। तो सबसे पहले मुझे देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलते हैं। तो मैंने अपने G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पर रख दिया, क्योंकि इन्होंने बिशप चला था, नाइट चला था, और नाइट की पॉसिबिलिटी थी कि वो G4 पर आ सकता था। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने क्वीन अभी अपना नहीं निकाला है, तो दोस्तों अभी मैं इनके लिए ट्रैप नहीं बिछा पाऊँगा, क्योंकि क्वीन इन्होंने नहीं निकाला है। कोई बात नहीं, तो मैं दूसरा मूव चलूँगा दोस्तों, और अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूँगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने नाइट को निकाल के लाए हैं, तो एक बढ़िया काम ये कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैसलिंग करने वाले हैं। ठीक है, अगर इन्होंने राइट साइड में कैसलिंग किया तो उसके बाद ही मैं कोई अटैक करूंगा दोस्तों। तो उससे पहले एक काम कर सकते हैं कि भाई कौन सा काम करें। ठीक है, ये राइट साइड में कैसलिंग करने वाले हैं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ इस समय, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो ठीक है, मैं इस पॉन को 2 कदम आगे चल देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने पॉन से मेरे पॉन को मार सकते हैं, बढ़िया मूव हो सकता है। लेकिन इन्हें सही मूव ये है कि मेरे पॉन को ना मारें ये। ओहो, इन्होंने गलती कर दी। इनका सही मूव था, इन्हें C7 वाले पॉन को आगे बढ़ना ही चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं बढ़ा। तो इसको मैं आराम से अपने जो है बिशप से मार दूंगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैं अपने इस बिशप को पीछे ले लूँगा। और अब मैं इन पर अटैक करने का थोड़ा सा प्लान करने का सोच सकता हूँ दोस्तों। देखिए, ओके, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने इस बिशप को, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, इसको G2 पोजीशन पर रख लूँगा। ओह, मैंने गलती कर दी। कोई बात नहीं, मैंने एक गलती कर दी, और वो गलती ये है कि C4 वाले पॉन को मरने के लिए छोड़ दिया दोस्तों। तो ये बड़ी मिस्टेक है, C4 वाले पॉन को मरने के लिए छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैं अपना मूव जारी रखूँगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। तो बढ़िया मैच तो चल रहा है, लेकिन मैंने देखिए एक गलती की है, तो उस गलती का रिजल्ट तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो इन्होंने अपने बिशप को ऐसी पोजीशन पर लगाया कि इस बिशप को मारना सबसे ज़रूरी है दोस्तों, ध्यान रखिए इस समय। तो इस बिशप को मारने के लिए मुझे अपने नाइट को, मैंने अभी E2 पर रखा है, लेकिन इसका टारगेट यही बिशप है, क्योंकि मैं इसको F4 पर रखने वाला हूँ अपने नाइट को, क्योंकि इस बिशप को ही मुझे मारना है। अगर ये बिशप नहीं मारा तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बात पक्की है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इस बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, वरना ये मुझे फंसा देंगी। मैडम जो स्पेन की हैं बहुत ही बढ़िया और तगड़ी खिलाड़ी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा मूव चला है। लेकिन जब भी इंटरलॉकिंग पोजीशन पर अगर बिशप लगता है तो आप उसको मार दीजिए, क्योंकि वरना वो आपको लास्ट तक फंसा कर रखेगा, आपका मतलब बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कोई बात नहीं, ये मुझे चेक देना चाहती हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इनके इस बिशप को मार दूंगा। तो मैं अपने नाइट को बाहर ले लेता हूँ, क्योंकि इस बिशप को मारना इस समय बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बाद अगर ये मुझे चेक देती हैं तो क्या होगा, ये मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो भाई मुझे कुछ नया मूव तो चलना पड़ेगा। ओके, मैंने सोच लिया है मुझे कौन सा नया मूव चलना है। ठीक है, तो नया मूव क्या है ये मुझे सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो मैं भाई आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और इन्होंने मुझे बढ़िया पोजीशन में फंसा के तो रखा हुआ है, लेकिन मुझे कुछ नया मूव चलना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो उन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक की है और उस मिस्टेक का मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने इस क्वीन को उठाकर C1 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इनका टारगेट मेरा B2 वाला बिशप मारना है। तो अब मैं देखूंगा ये कौन सा मूव चलेंगी। तो बढ़िया इन्होंने अच्छी चाल तो चली है, लेकिन इस चाल से निकलना कैसे है ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों बढ़िया वाला, और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले इनके इस बिशप को तो मारना ही मारना है। जैसे कि मैंने कहा था इस बिशप को मार दूंगा, मैंने मार दिया है। अब ये अपना क्वीन उठाकर रखेंगे नीचे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर अच्छे खिलाड़ी तो इनके क्वीन को मैं यहाँ से हटा दूंगा और इनका नाइट मैं मार दूंगा। तो मैं भैया आपको बोल रहा था, देखिए गलती इंसानों से होती है और इन्होंने भी गलती की और बिना सोचे समझे अपने क्वीन से मार दिया। मैं आपको बोल रहा था ये मुझे लग रहा है क्वीन से मारेंगी, जबकि इन्हें मेरे बिशप की चाल देख लेनी चाहिए थी। देखिए बिशप को मैंने तुरंत F1 पर रख दिया, तो अब इनका नाइट तो मारा ही जाएगा दोस्तों। तो देखिए ओ माय गॉड, इन्होंने हार गई। देखिए तुरंत लॉग आउट कर दिया इन्होंने, क्योंकि देखिए इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। इनका नाइट तो मारा ही जा रहा था, लेकिन नाइट से बचने के लिए इन्होंने अपने जो है वजीर को ऐसी पोजीशन पर रख दी जिसको मैं अपने नाइट से मार सकता था, तो मैं उसको तो अल्टीमेटली मार ही देता। तो भाई इसीलिए ये लॉग आउट हो गई। तो बहुत ही अच्छा मैच था दोस्तों, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं खेला। तो ऐसे खिलाड़ी की कुछ चेस में ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं होती जो कि गेम पूरा नहीं करते हैं। तो देखिए इतनी बड़ी खिलाड़ी थी, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर नहीं झेल सकी। जैसे इनका नाइट क्वीन मारा गया, ये तुरंत गेम से लॉग आउट कर गई। तो दोस्तों मैं बस यही बताना चाह रहा था कि अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही अपने मूव चली। इन्होंने मूव तो बहुत अच्छे चले थे, मुझे ट्रैप करने की कोशिश किया था, लेकिन मैंने इनके ट्रैप सारे विफल कर दिए। तो आपको मैच कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको लग रहा हो कि मेरा चैनल कुछ लीक सेट कर रहा है, आपको नया ब्रेन स्टॉर्मिंग चैनल कुछ नया कंटेंट दे रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। और दोस्तों मैं इतना और बोलना चाहूँगा आपको कि अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स या स्क्वायर के नोमेनक्लेचर या किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम के 2 वीडियो डाले हुए, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2। तो उन दोनों वीडियो को आप देखिएगा दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक बार उन दोनों वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप कम से कम मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा चेस आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको मैच कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य खुद को फेमस करना नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि चेस को फेमस करना, वरना मैं अपना नाम या शक्ल आपको बता देता। मेरा एक ही नाम है, आई एंजॉय डिफीट। तो दोस्तों आपको मैच अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।